सो गाइस फाइनली अपने प्रिपरेशन का वो समय आ चुका है जहाँ पर आपको लगता है कि भाई इतने दिन क्या पढ़े। सो एनीवेज आज एलन मेजर का टेस्ट 1 था एंड आई होप जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं एंड जिन्होंने आज का एलन वाला टेस्ट दिया उनको पता रहेगा कि मैं कुछ चीज़ें मेजर टेस्ट के बारे में बहुत पहले से कह के आ रहा हूँ, लाइक चैनल में बहुत ही पहले से बोल के आ रहा हूँ एंड वो सारी चीज़ें मेल खाई। फर्स्ट तुम लोगों ने देखा होगा कि भाई क्वेश्चन वॉजंट लाइक टू हार्डर साइड, लाइक ऐसे क्वेश्चन कम थे, ऐसा नहीं कि नहीं थे बट कम थे कि जो आपसे बनेंगे ही नहीं, बट मेजोरिटी क्वेश्चंस में आपको ऐसे ही लगा होगा कि साला ये तो पढ़े, ये तो क्लास में सर ने कराया था, ये भी पढ़े थे वो भी पढ़े थे, बट एट द एंड ऑफ द डे आपके क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे। इट कुड बी ऑफ मेनी रीजन लाइक रिविजन, इट कुड बी लाइक फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, इट कुड बी लाइक बहुत दिन पहले पढ़े थे। ऐसे ही मेरे साथ तो स्पेशली ये चीज़ हुआ था एंड आई एम 200% श्योर मेजोरिटी ऑफ आप लोगों के साथ यही हुआ था जो लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनकी बात कर रहा हूँ। एंड आप लोगों को ये भी पता चल रहा होगा कि भाई 2-4 चैप्टर स्ट्रॉन्ग होने से कोई काम मतलब कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि आप जो चैप्टर स्ट्रॉन्ग करके आ रहे हो उधर से प्रोबेबली मैक्सिमम 2-3 क्वेश्चन ही आ रहे होंगे। सो ये सारी चीज़ें मैं अपने चैनल में बहुत पहले से ही कह के आ रहा हूँ एंड आई होप आप लोगों ने वो चीज़ समझ पाई मेरी बात। एंड एनीवेज उन सब के बारे में बात नहीं करते। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको आंसर की दिखाना चाहता हूँ क्योंकि अपेरेंटली बहुत लोगों को आंसर की नहीं मिलता। सो दिस इज़ द आंसर की, यू कैन पॉज द स्क्रीन एंड चेक योर मार्क्स। एंड दूसरी बात यह है कि अगर मैं क्वेश्चन पेपर की बात करूँ, सो लेट्स से फिजिक्स से बात करते हैं तो एज़ कम्पेयर टू लास्ट टेस्ट जिसमें क्लास 12 फुल सिलेबस आ रहा था, उस हिसाब से फिजिक्स में क्वेश्चंस काफ़ी लाइक डुएबल थे। मैं ये नहीं बोलूँगा आसान, देखो आसान टफ इट डिपेंड्स अपन पर्सन टू पर्सन, बट हाँ डुएबल क्वेश्चन थे। लास्ट में तो भाई फट के हाथ में आ गई थी, लास्ट वाले जो एलन 12 फुल सिलेबस वाला टेस्ट था, बट इसमें क्वेश्चन डुएबल थे। हाँ मैकेनिक्स के कुछ पार्ट थे जिसमें मिक्स क्वेश्चन थे, मान लो रोटेशन एनएलएम या फिर मान लो ऐसे ही फ्लूइड मैकेनिक्स के कुछ क्वेश्चन, मिक्स मैकेनिक्स के क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन कुछ टफ क्वेश्चन थे, बट उनको छोड़ के ओवरऑल क्वेश्चन डुएबल थे। स्पेशली 12th वाला पार्ट जो था बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ही क्वेश्चन था। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि एकदम आसमान ज़मीन अलग ही कुछ क्वेश्चन पूछे। एक प्रोबेबली एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे थे कैल्वेनोमीटर के वगैरह के ऊपर, मैंने वो क्वेश्चन अटेंड नहीं किया, बट ओवरऑल लाइक डुएबल क्वेश्चन थे। केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री में मतलब जैसे आते थे, मतलब 12 पोर्शन मेरे को हैवी लगा एंड ऑर्गेनिक तो मेरा खुद ही हुई कि ऑर्गेनिक में पढ़ ही रहा हूँ। सो ऑर्गेनिक के बारे में इतने बोलूँगा कि आईपीएस या आइसोमेरिज्म से मेरे को उतने क्वेश्चन दिखे नहीं, मतलब ऑन एंड ऑल 11 पोर्शन से मेरे को उतने सारे क्वेश्चंस नहीं दिखे थे, लाइक मेजॉरिटी 12th के क्वेश्चन ही दिखे थे मेरे को, बट अगेन मैंने पूरा प्रॉपरली अटेम्प्ट नहीं किया था, सो आई डोंट नो। फिजिकल केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन लाइक डुएबल थे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड एंड ग्राफ के क्वेश्चन थे 2-3-4। एंड मैं बायो की बात करूँ तो बायो लेंदी क्वेश्चन थे। लेंदी मतलब नॉट इन पीडब्ल्यू टर्म्स लेंदी, पीडब्ल्यू के लेंदी क्वेश्चन करने में भाई मौत आती है, ट्रस्ट मी, एआईटीएस के क्वेश्चन, बट हाँ एलन टर्म्स में इट वॉज लेंदी मतलब ठीक है, लाइक अगर मान लो आप 45 मिनट्स में बायो करते होंगे तो प्रोबेबली आपको लाइक 50 मिनट या फिर 1 घंटा लगा होगा। इट्स लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक कि भाई एकदम लाइक बहुत ही खतरनाक लेंदी क्वेश्चन आया, बट हाँ लेंदी क्वेश्चन थे। मतलब आप 3 क्वेश्चन में एटलीस्ट आपको 1 या 2 क्वेश्चन लेंदी क्वेश्चन मिल ही रहा था, सो यू कैन से इट वाज लेंदी बट इट वाज डुएबल एट द सेम टाइम। एंड अगर मैं बात करूं, जैसे मेरा एक सब्सक्राइबर है वो अपने सेंटर में टॉप करता है, सो ही सेड कि उसने 720 का पेपर अटेम्प्ट किया एंड ही इज़ एक्सपेक्टिंग 600+ मार्क्स, मतलब पढ़ने वाले स्टूडेंट को 600+ आ रहा है। एक जो स्टूडेंट है मीडियम वाला स्टूडेंट, लाइक जिस कैटेगरी में मैं आता हूँ कि एवरेज जिसको बोल सकते हो, एवरेज हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई वही 500 के आसपास। इट्स नॉट लाइक कि भाई हमको नहीं आता, इट्स मोर ऑफ लाइक कि बहुत सारे सिलेबस हैं एंड वी नीड टू डू मोर रिविजन्स वगैरह। एंड मैंने अभी तक पेपर एनालिसिस करा नहीं एंड मैं बाद में बैठ के करूँगा। मैं पहले फटफट आके पेपर एनालिसिस करके वीडियो डालता था, बट आई गॉट टू नो कि भाई अच्छे स्टूडेंट, मतलब मैं व्यूअर्स की बात करूँ आप लोगों की, जो अच्छे स्टूडेंट्स हो खुद ही पेपर एनालिसिस करते हैं एंड जो मतलब अच्छे स्टूडेंट नहीं है उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता कि भाई सामने वाला क्या एनालिसिस करके बोल रहा है। सो आई वोंट बी डूइंग दैट एनी मोर। खुद तुम टेस्ट दे रहे हो तो खुद एनालिसिस करो, मतलब अच्छे स्टूडेंट्स ऑलरेडी कर ही रहे हैं एंड बाकी लोगों के लिए भाई जिन लोगों को मतलब नहीं तो मैं क्यों ही उनको अपना टाइम दूँ, रैदर मैं बैठ के अपना एनालिसिस करने वाला हूँ खुद। एंड एनालिसिस कैसे करते हैं अगर आपको देखना है तो मेरे जो लास्ट वाले वीडियोस थे वो एक बार चेकआउट कर लेना, आपको पता चल जाएगा थोड़ा बहुत कि मैं कैसे एनालिसिस वगैरह करता हूँ। सो एनीवेज मेरे एक्सपेक्टेड नंबर कितने हैं, आई अटेम्प्टेड अराउंड क्वेश्चंस ऑफ मार्क्स 600 समथिंग। सो उसमें से काट छाट के मान लो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मतलब मैं अगर बहुत अच्छा लाइक लेट सपोज मेरा लाइक लक अच्छा है, मैंने सिलेबस भी कम वगैरह करे तो आई एम एक्सपेक्टिंग 500 समथिंग, बट आई नो दैट वोंट बी कमिंग। सो मैं मान के चल रहा हूँ 450 मैं लोएस्ट मान के चल रहा हूँ। इससे कम आएगा तो मैं दुखद हूँगा, इससे ज़्यादा होगा तो आएगा तो मैं विल बी लाइक ठीक है चलो।
सो ऐसा कुछ मेरा स्कोर है, आप लोगों का स्कोर बताना। एंड एक बात अभी भी मैं कहना चाहूँगा कि देखो फर्स्ट मेजर है, मेरे को पता है इस टाइम पे लास्ट ईयर जब मैंने दिया था मेरे को भी इस टाइम पे वही लगा था, एंड दिस वाज द टाइम व्हेन आई लेफ्ट माय प्रिपरेशन। लाइक मेरे को वो दिमाग में बैठ चुका था कि भाई मेरे से नहीं होगा। इट वॉज दैट टाइम ऑफ द ईयर कि भाई मैंने मेजर टेस्ट दिया था, फर्स्ट नहीं मैंने सेकंड या थर्ड मेजर अटेम्प्ट किया था फर्स्ट वाला, एंड आई वाज लाइक ब्रो मेरे से ना हो पाएगा, क्योंकि भाई जो क्वेश्चन मेरे को आ रहे हैं, जो इजी क्वेश्चन मेरे को दिख रहा है भाई, मैकेनिक्स के कितने आसान क्वेश्चन, काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन, बट आई कुडंट आंसर बिकॉज आई डिडंट हैव एनी प्रॉपर रिविजन, डिडंट हैव एनीथिंग। सो मैं बहुत डिप्रेस हो गया था, एंड इसी मोमेंट में मेरे को लग गया था कि मेरे से ना हो पा रहा है। एंड आसपास के लोग जो नंबर ला रहे भाई तगड़े खतरनाक नंबर ला रहे, तो मेरे देख के और फटके हाथ में आ गई थी। बट अगेन लास्ट तक मैंने देखा कि मेरी ही दोस्त है जिसका नंबर मेरे से भी कम आते थे, शी गॉट सिलेक्टेड, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे लाइक वो आखिर तक पढ़ते रही, है ना। सो दिस थिंग्स हैपन। सो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोग प्लीज़ डिप्रेस ना होइए, डिप्रेस होने से कोई फ़ायदा नहीं है ना ही। लेट सपोज तुम्हारा नीट नहीं होगा तो तुम क्या दूसरे एग्जाम दोगे, या तो फिर से नीट के लिए अपियर होगे। दोनों ही केस में तुमको पढ़ना तो पड़ेगा यार। अभी तुम डिप्रेस होकर पढ़ाई छोड़ दोगे तो उसका कोई सेंस नहीं है। मैं एक बार ये गलती कर चुका हूँ, एक साल में बर्बाद करके आ रहा हूँ। सो प्लीज़ मेरी बात सुनो एंड डिप्रेशन को गोली मारो, पढ़ाई करो इस टाइम पे, है ना। एंड एनीवेज लास्ट वीडियो में जो तुम लोगों ने मेरे को सपोर्ट दिखाया यार, थैंक यू गाइस। लाइक मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था ये वीडियो इतनी अच्छी लगी तुम लोगों को। फर्स्ट 1000 व्यूज़ जो थे, जो मेरे ओजी व्यूअर्स हैं, उन्होंने सब वीडियो देखा एंड बहुत सारा प्यार दिया। आप लोग जाके कमेंट सेक्शन देखना एक बार, लाइक थोड़ा स्क्रॉल करके देखना कमेंट सेक्शन, आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ है। एंड उसके बाद 3 दिन बाद ये जो वीडियो फटा है ना भाई, लाइक मजाक से हट के हाइप करो गाइस। लाइक अभी लोगों को वो देखना है 2 महीने में कैसे एम्स दिल्ली पहुंच सकते हैं। लोगों को ऐसे वाली यूट्यूब ऐसे वाली चीज़ें ज़्यादा रिकमेंड कर रही है, या लोग भी वो ऐसे वाली वीडियोस ज़्यादा देख रहे हैं। सो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ यार, अभी मतलब मैं बहुत ही कम अमाउंट ऑफ वीडियोस डालने वाला हूँ आगे से। कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो डालने वाला हूँ, जैसे कि 75 डेज हार्ट चैलेंज के ऊपर एक डालने वाला हूँ। जैसे कि मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में बताया था कि भाई मार्च तक अपन को पूरा सिलेबस रिवाइज करना है विथ टेस्ट, एकदम नंबर हम लोग कैसे क्रैंक अप कर सकते हैं 640 तक। इसके ऊपर एक वीडियो आने वाली है जल्दी, कल तक आ जाएगी, कल या परसों तक ही। एंड उसके बाद मेरे को और भी दिखा देता हूँ भाई, रिवील कर देता हूँ कहाँ गया। हाँ, जैसे फिजिक्स के ऊपर बनाया था तो ऐसे ही केमिस्ट्री के ऊपर भी बनाने वाला हूँ। अभी लिख रहा हूँ भाई, मतलब मेरे को भी टाइम कम मिलता है ना भाई, पढ़ाई के साथ मैनेज करना, समझ पा रही हो। सो एनीवेज मैं जो कह रहा था, मैं लिमिटेड अमाउंट वीडियो डालने वाला हूँ गाइस। प्लीज़ लाइक, हाइप एंड शेयर करना। शेयर ना भी हो तो भाई एटलीस्ट लाइक, कमेंट या फिर हाइप तो डेफिनेटली करना ब्रो, दैट एक्चुअली हेल्प्स। मैं इस टाइम पे आपको फेक मोटिवेशन दे सकता हूँ, मैं इस टाइम पे एलन को गाली दे के वीडियो बना सकता हूँ, वैसे मैं बनाऊंगा अपने सेकंड चैनल पे, व्यूज़ आते हैं उसमें। बट अगेन गेट माई पॉइंट कि भाई मैं बहुत कुछ बकैती कर सकता हूँ, है ना। बट द थिंग इज़ भाई इस चैनल पे एटलीस्ट आई डोंट वांट टू डू दिस, कि भाई इस चैनल पे मैं आई रिसेंटली गॉट टू नो कि भाई पीपल बहुत सिंसियरली फॉलो कर रहे हैं मैं जो इतने दिन से स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ। लाइक अक्टूबर से मैं जो अपने स्ट्रैटेजीज दे रहा हूँ, कोई मेंटरशिप नहीं, लाइक स्ट्रैटेजी है, एस्पिरेंट को क्या पढ़ना चाहिए, इन सारी चीज़ों को पीपल आर एक्चुअली फॉलोइंग, पीपल आर एक्चुअली आस्किंग कि भैया मैंने आपका वो वीडियो देखा एंड आई डिड दैट, आई मेड माई ओन। मेरे को तो सबसे अच्छा तब लगता है जब बोलते कि भैया मैंने आपका देख के खुद बनाया। देन मेरे को लगता है कि भाई हाँ, लोगों ने एक्चुअली देखा एंड समझा कि मैं वीडियो में क्या कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड पीपल मेड देयर ओन प्लानर वगैरह एंड बोलते कि भाई आप मैं क्या करूँ। सो आई गॉट वेरी मच सीरियस अबाउट दिस चैनल, है ना। सो येस, मैं आप लोगों का टाइम पास नहीं करने वाला हूँ। सो आई ऑल्सो भाई इतना सा तो कर ही सकते हो। लाइक तो तुम लोग करते हो, मैं झूठ नहीं कहूँगा, लाइक तुम लोग करते हो एकदम भाई, गिली पप्पी तुम सभी लोगों को। बट हाइप भी कर दिया करो ताकि मैं एटलीस्ट रेलिवेंट रहूँ। मेरे को ट्रेंडिंग नहीं जाना, मेरे को लाखों हज़ारों व्यू नहीं चाहिए। आई जस्ट वॉन्ट टू स्टे रेलिवेंट ताकि मेरा चैनल तब बना हो जाए एंड अगर नीट में तुम्हारा और मेरा सिलेक्शन हो जाए, एटलीस्ट ये चैनल का कोई एग्जिस्टेंस रहे। बस मैं इतना ही चाहता हूँ एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू गाइस। एंड नेक्स्ट मेजर के लिए मेरा क्या प्रिपरेशन होने वाला है, नहीं होने वाला है, वो तो सारे मैं वो 75 डे हार्ट चैलेंज में आपको बता ही दूंगा, वीडियो आने वाली है। एंड जॉइन माई टेलीग्राम ग्रुप एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। थैंक यू।